सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग क्यू भी युआओ से प्यार करती थी। युआओ को पाने के लिए उसे वुतोंग को फाइट करके हराना था। वुतोंग भी उसे फाइट करने के लिए तैयार हो गई। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, वो वुतोंग और वांग क्यू को फाइट करने से मना करता है, मगर बैरियर की वजह से उन्हें उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। पर दोनों युआओ को देख लेती है। लव गॉडेस उनसे कहती है कि तुम दोनों को समझ में आ गया होगा कि युआओ का प्यार सिर्फ किसी एक को मिल सकता है, तो आखिर तुम फाइट करने में इतना वक्त क्यों लगा रही हो। लगता है कि अब मुझे टेस्ट को अपग्रेड करना होगा। वो मैजिकल पावर से युआओ पर हमले करने लगी। युआओ घायल हो गया और उसे काफी दर्द होता है। उसकी हालत देखकर वुतोंग और वांग क्यू भी काफी घबरा जाती है। लव गॉडेस कहती है कि अगर तुमने जल्दी फैसला नहीं लिया तो युआओ जिंदा नहीं बच सकेगा। तुम दोनों को फाइट करके किसी एक को मारना होगा। जो जिंदा बचेगा वो जिंदगी भर युआओ के साथ रहेगा। तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो युवाओं पर हमला करने लगी। युवाओं की हालत देखकर वुतोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो ना चाहते हुए भी वांग क्यू को फाइट करने के लिए कहती है। दोनों अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करके फाइट करने लगी। वांग क्यू अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वुतोंग के कंधे में घुसा देती है। वो पूछती है कि तुम मेरे हमले से बच सकती थी, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम खुद घायल क्यों हो गई? वुतोंग कहती है कि तुमने युवाओं को बचाया था, जिसके बदले मैंने खुद पर यह घाव लिया। तुम्हारे एहसान चुकाने के बाद मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुमसे मुकाबला कर पाऊंगी। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो जाए, पर आज मैं इस बैटल से पीछे नहीं हटूंगी। मैं कुछ भी करके तुम्हें हरा कर रहूंगी। दोनों तेजी से एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगी। वुतोंग चालाकी से वांग क्यू की बॉडी पर कुछ लाइट बटरफ्लाई बिठा देती है और जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देती है। वांग क्यू गुस्से में अपनी 5th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन रोअर से उस पर हमला करती है। वुतोंग अपनी 6th सोल स्किल बटरफ्लाई डांस की मदद से उसे रोक देती है। वांग क्यू अपनी 6th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन ब्लड थ्रस्ट से उस पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से वुतोंग की सोल स्किल फेल हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक करती है। वुतोंग भी उन लाइट बटरफ्लाई को ब्लास्ट कर देती है जो वांग क्यू की शरीर पर बैठी थी। ब्लास्ट की वजह से वांग क्यू को काफी तकलीफ होती है। वुतोंग अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेट करके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को रोकने की कोशिश करती है, मगर स्पीयर काफी ताकतवर था, जिस वजह से वो वुतोंग के शरीर में घुस गया और वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो वुतोंग की असली बॉडी नहीं थी, वो एक क्लोन था। उसके नष्ट होते ही वुतोंग सामने आ गई, पर क्लोन के नष्ट होने से वो बुरी तरह से घायल हो गई। वांग क्यू भी काफी घायल थी, पर दोनों हार नहीं मानती और दोबारा फाइट करने लगी। युआओ लव गॉडेस के जाल में फंसा था। वो उन दोनों को फाइट करने से रोकना चाहता था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। लव गॉडेस कहती है कि मैंने उनके दिल में ऐसी भावनाएं पैदा कर दी कि अब वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें समझना होगा कि प्यार इंसानों की कमजोरी है, और लव गॉडेस होने के नाते मैं उन्हें बताऊंगी कि अपने प्यार को पाने के लिए उन्हें किस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। आज उन दोनों में सिर्फ एक ही यिन यांग लव वैली से जिंदा बचकर बाहर निकल सकेगी, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही, ये उन दोनों का फैसला है। युआओ को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम लव गॉडेस नहीं हो सकती, तुम एक इविल गॉड हो जो इंसानों की भावनाओं के साथ खेल रही हो। लव गॉडेस को अपना अतीत याद आता है, जिसमें वो अपने पार्टनर किंग लांग के साथ थी। किंग लांग भी एक गॉड बन चुका था, जिसकी खुशी में लव गॉडेस उसे बधाई दे रही थी। लेकिन किंग लॉन्ग गॉड किलिंग डैगर अपने पेट में घुसा देता है। लव गॉडेस का दिल टूट गया, क्योंकि किंग लांग उसे जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में देता था, पर गॉड बनते ही उसने उसे मार डाला। लव गॉडेस युआओ से कहती है कि एक बार मैं भी तुम्हारी तरह प्यार में फंसी थी, पर आखिर में मुझे अपने पार्टनर ने धोखा दिया। उसने मुझे गॉड किलिंग डैगर की मदद से मारा ताकि मैं दोबारा जिंदा हो सकूं। मेरा प्यार नफरत में बदल गया, और जब मुझे होश आया मैं यिन यांग लव वैली में मौजूद थी। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से प्यार को कोई नहीं समझ सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस दुनिया में मौजूद प्यार को खत्म कर दूंगी। तुम में से सिर्फ कोई एक यहाँ से जिंदा बाहर निकलेगा, पर अफसोस की बात है कि वो भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जिंदा बचने के पीछे उसके सारे दोस्त मारे गए। वो जोर जोर से हंसने लगती है, तभी वहाँ गोल्डन एनर्जी आती है। लव गॉडेस उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करती है, मगर एनर्जी उसके जाल से निकलकर जमीन के अंदर चली गई, जिससे वहाँ कुछ प्लांट्स उग जाते हैं। हाई गॉड किंग लव गॉडेस से कहते हैं कि तुमने गॉड बनने का मौका गवा दिया, तो आखिर अब तुम लव गॉडेस की बॉडी का इस्तेमाल करके इस दुनिया को परेशान क्यों कर रही हो? लव गॉडेस कहती है कि मुझे
उम्मीद नहीं थी कि मुझे रोकने के लिए तुम खुद सामने आओगे। आज मैं इन सब को इसी वैली में खत्म कर दूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाई गॉड किंग गुस्से में आकर गॉड रियल्म से उस पर अटैक करते हैं, मगर उस अटैक से लव गॉडेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगर मैं गॉड रियल्म में होती तो मेरे जैसे 100 अवतार मिलकर भी तुम्हारे इस अटैक का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इस दुनिया में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गॉड रियल्म के नियमों के अनुसार तुम लोअर रियल्म के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तुम एक लाचार गॉड हो जो गॉड रियल्म के नियमों से बंधा है, जबकि मैं पहले से मर चुकी हूँ। मेरे अंदर बस बदले की भावनाएं बची है। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही यहाँ के कायदे कानून मुझे रोक सकते हैं। भले ही तुम एक गॉड किंग हो, पर तुम इन इंसानों को नहीं बचा सकते। वो डीमंस से युवाओं पर हमला करवा देती है। युवाओं सोचता है कि क्या मैं गॉड्स की बैटल में कुछ नहीं कर सकता, मगर कुछ भी हो जाए मुझे वुतोंग और अपने बाकी दोस्तों को यिन यांग लव वैली से बाहर निकालना होगा। वो डीमन से बचते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर लव गॉडेस डीमंस और मैजिकल रूट्स की मदद से उसे वहाँ से नहीं निकलने देती। युवाओं अपने डार्क गोल्ड टेरर बेयर क्लो की मदद से उनसे बचने की कोशिश करता है, पर डीमंस उसे घेर लेते हैं। वो बेबी इम्प्रेस की मदद से उन्हें बर्फ में जमा देता है, लेकिन लव गॉडेस अपने मैजिक की मदद से डीमंस की पावर बढ़ा देती है। सारे डीमंस मिलकर युवाओं को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। वुतोंग और वांग क्यू लगातार फाइट कर रही थी। लव गॉडेस उन्हें कहती है कि युवाओं मरने की कगार पर पहुंच चुका है। तुम दोनों को जल्दी अपनी बैटल खत्म करनी होगी। जैसे ही तुम में से कोई एक मर जाएगी, युवाओं बच जाएगा। अगर तुमने ज्यादा देर की तो उसकी जान को कोई नहीं बचा सकता। वुतोंग वांग क्यू से कहती है कि अब हमें बंद करना होगा। हमें समझना होगा कि यह असली लव गॉडेस नहीं है। प्यार कभी भी मतलबी और खुदगर्ज नहीं होता। प्यार एक कभी ना खत्म होने वाली रोशनी है जो अंधकार में भी बढ़ती रहती है। अगर आज युवाओं के जिंदा रहने के लिए किसी का मरना जरूरी है तो इंसान मैं हूँ। मैं अपने प्यार को बचाने के लिए दूसरों को चोट नहीं पहुँचा सकती। वांग क्यू समझ नहीं पा रही थी वुतोंग क्या कहना चाहती है। तभी वुतोंग अपना गोल्डन हैंड एक्टिवेट करके अपनी चेस्ट में घुसा लेती है। वो अपने मन में युवाओं से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसकी बॉडी बटरफ्लाई बनकर नष्ट हो जाती है। वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़कर चली गई। वुतोंग को अपनी आंखों के सामने मरता देख वांग क्यू की हालत खराब हो गई। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक बटरफ्लाई युवाओं के पास जाती है। उसके अंदर वुतोंग का अवशेष बचा था। वो बटरफ्लाई वुतोंग बनकर युवाओं को वश में लाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है। तुम सबको यिन यांग लव वैली से सही सलामत बाहर निकालोगे। युवाओं कहता है कि यहाँ तक कि लव गॉडेस भी अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पावर के साथ एक गॉड का मुकाबला कर पाऊंगा? वुतोंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई गॉड है। आखिर कोई गॉड अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मासूम लोगों को क्यों परेशान करेगा? युवाओं को कुछ वक्त पहले की याद आती है जब लव गॉडेस ने कहा था कि मैं मर चुकी हूँ, अब सिर्फ मेरी नफरत की भावनाएं जिंदा बची है। वो कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ गया है कि लव गॉडेस बहुत वक्त पहले मर चुकी थी। इस वक्त किसी बुरी शख्सियत ने उसके शरीर पर काबू कर लिया है, जिसकी वजह से वो इविल गॉड में बदल गई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे अनडेड मैजिक की मदद से खत्म किया जा सकेगा। अचानक वुतोंग वहाँ से गायब हो गई। युवाओ अपनी आइज मार्शल सोल एक्टिवेट करके आजाद हो गया। वो इलेक्ट्रोलक्स के बताए हुए एशियन स्पेल से बोलने लगा। लव गॉडेस कहती है कि आखिर इस मामूली अनडेड मैजिक से मुझे क्या नुकसान होगा? डीमंस युवाओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसे छूते ही वो नष्ट हो गए। हाई गॉड किंग युवाओं से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को लाया हूँ। वो एक स्पेस क्रेक ओपन करते हैं। क्रेक के अंदर से इलेक्ट्रोलक्स बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर लव गॉडेस के होश उड़ गए। वो पूछती है कि लोअर रियल्म में आकर गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई? इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि मैं नेक्रोमेंसर डेथ गॉड हूँ। वो युवाओं के साथ मिलकर बहुत सारे अनडेड गेट्स ओपन कर देते हैं, जिसमें अंदर से उनकी अनडेड आर्मी बाहर निकलती है। युवाओं के ऑर्डर पर अनडेड आर्मी डीमंस को मारते हुए उस जगह को बर्बाद करने लगी। लव गॉडेस एक फ्लावर की मदद से अनडेड आर्मी को मारने लगती है, लेकिन युवाओं अपनी सुप्रीम सोर्ड की मदद से उस फ्लावर को नष्ट कर देता है। लव गॉडेस गुस्से में आकर उससे फाइट करने लगी। युवाओं उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो इलेक्ट्रोलक्स के साथ मिलकर लव गॉडेस को अनडेड गेट्स के बीच फंसाता है। इलेक्ट्रोलक्स सारे अनडेड गेट्स की पावर को मिलाकर उस पर हमला करते हैं, जिससे लव
लव गॉडेस मारी जाती है, उसकी सोल यिन यांग लव वैली से निकलकर गॉड रियल्म में चली गई। वो युवाओं को अपनी सोल आजाद करने के लिए शुक्रिया कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।